यही हमसे कुरान की बात कर रहा था, यही हमसे बार बार कुरान की बात कर रहा था। यही मेरे से ये बोला था कि आप अमरनाथ कभी आइए, हम आपको बिना उसके रजिस्ट्रेशन के ले जाएंगे। मुझे बिना रजिस्ट्रेशन के मैं क्यों जाऊंगी अमरनाथ। महिला ने खींची गोली चलाने वाले आतंकी की फोटो, बताई कैसे बची जान। पहलगाम की असली कहानी सुनिए। पहली बार सामने आया सच। आतंकी का हुलिया देखिए, पहचानिए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जौनपुर की महिला ने बड़ा दावा किया है। महिला ने बताया कि उसने अपने मोबाइल से आतंकी की तस्वीर खींची थी। महिला ने दावा किया कि यही शख्स बार बार कुरान की बात कर रहा था। महिला ने बताया कि इसी ने 35 बंदूकों की बात की और बताया कि वह कुरान का टीचर है। आतंकी की पहचान करने वाली पर्यटक ने कहा कि हमारा 20 लोगों का ग्रुप था, हमें कुछ संदिग्ध लगा, इसलिए हम घटनास्थल से 500 मीटर पहले उतर गए। जहां हमला हुआ था, आसपास के कुछ लोगों के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। यही हमसे कुरान की बात कर रहा था, यही हमसे बार बार कुरान की बात कर रहा था। यही मेरे से ये बोला था कि आप अमरनाथ कभी आइए, हम आपको बिना उसके रजिस्ट्रेशन के ले जाएंगे। मुझे बिना रजिस्ट्रेशन के मैं क्यों जाऊंगी अमरनाथ। और यही मेरे से ये बोला था कि आप कितने लोग हैं आपके साथ, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। तो मैंने झूठ बोला था कि मेरे साथ जितने भी लोग आए वो मुस्लिम आए, क्योंकि मेरे को इसके इरादे सही नहीं लग रहे थे। फोन इसने ही निकाला? फ़ोन इसने यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे इसने फ़ोन निकाला। यही बंदूकों की बात किया था, 35 बंदूक। 35 बंदूक। हाँ। अच्छा। और यही 35 बंदूकों की बात किया था। यही हमसे कुरान के लिए बोला था कि मैं कुरान का टीचर रहा हूँ। जी सर, हमारे भाइयों को लेके हम लोगों को, मेरे को यहाँ पे मेरे ब्रेस्ट पे ऐसे करके वो मारा गया वो, और मेरे भाइयों को रुद्राक्ष पहना हुआ था। मेरा भाई तो बोले कि रुद्राक्ष क्यों पहनते हो, मेरा भाई बोला मुझे उससे एनर्जी। पहलगाम में आतंकी हमले के पहले क्या कुछ घटनाक्रम रहा, क्या गतिविधियां रही आतंकियों का, हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जौनपुर में मौजूद हैं एकता तिवारी जी, जो कि मूलतः रहने वाली हैं आप आगरा की। हम आपसे समझते हैं कि किस तरीके से जो मूवमेंट रहा आतंकवादियों का, किस तरह से सलूक रहा, कुछ आप बताएंगे। मैम, आपका स्वागत है। जी, मेरा नाम एकता तिवारी है। मैं रहने वाली, ससुराल मेरा आगरा में है, लेकिन हम लोग रहते जयपुर में हैं। और मैं मॉडलिंग करती हूँ और स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर के पद पर भी रही हूँ 4 ईयर। अभी रिजाइन कर दिया मेरा हेल्थ इशू की वजह से। हम लोग सर यहाँ से 13 अप्रैल को निकले थे। 13 अप्रैल को हम लोग गए हैं, 14 अप्रैल को पहुँचे हैं कटरा। 14 अप्रैल के बाद हम लोग 15 अप्रैल को वैष्णो देवी दर्शन किए हैं। 16 अप्रैल को हम लोग श्रीनगर के लिए निकले हैं, 11 बजे रात को पहुँचे हैं। तो 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल 3 दिन हम लोग सोनमार्ग, श्रीनगर, पटनी टॉप विजिट किए हैं। 20 तारीख को हम लोग पहुँचे हैं पहलगाम। मैम, पहलगाम में जब आप पहुँची हैं तो कितना टाइम वहाँ पर एक्सपेंड किए हैं, क्या आप लोग का प्लानिंग वहाँ था, किस तरह के आपने घटना, इतनी बड़ी जो हादसा घटना हुई आतंकियों का, उसी प्रिकॉशन में आपके साथ किस तरह का सलूक किया गया था? सर सैल्यूट, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे 12 PM 20 को। तो हम लोगों ने वहाँ पे पूछा लोकल लोगों से कि कहाँ पे जाना सेफ़ है, कहाँ पे कैसे जाएं। तो वो लोग बोले मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है, वैशरान में जाइए जहाँ पे हमला हुआ। तो हमने बोला वहाँ पे गाड़ी वगैरह, बोले गाड़ी नहीं जाती है, पैदल भी नहीं जा सकते, सिर्फ खच्चर जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग गए, बहुत गंदा रास्ता था, बहुत बेकार रास्ता था, जिससे हम लोग गए। इधर खाई थी और इधर जंगल था पूरा, और ऐसे ऐसे ऊपर हाइट में बनते जा रहा था, चढ़ते जा रहे थे, ऐसे चढ़ाई थी। तो हम लोग वहाँ पे गए तो यहाँ से जो नीचे से हमसे जो खच्चरों वाली की बात हुई थी, उनमें से सिर्फ वहाँ पे हमारे साथ 3 या 4 थे, बाकी के 2 लोग वहाँ पे अजनबी थे। तो वो लोग मेरे घोड़े के साथ थे। जो अजनबी था वो मेरे से पूछ रहा था कि मैम आपका नाम क्या है। मैंने बोला एकता, पूरा नाम मैंने कहा एकता। बोले कहाँ से हो, मैंने कहा जयपुर से। बोले आप अजमेर गए हो, मैंने कहा नहीं, मैं कभी अजमेर नहीं गई हूँ। तो फिर वो बोले अमरनाथ तो गए होंगे। मैंने कहा अमरनाथ कभी आई हो, मैंने कहा अमरनाथ भी मैं नहीं आई हूँ।
तो बोले आप है ना अमरनाथ आप आओ तो हमसे बात करना, हम आपको सीधे ले जाएंगे। मैंने कहा उसका तो कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। बोले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, आप हमें बताना, हम आपको सीधे दर्शन करा देंगे, सीधे आपको ले जाएंगे। तो मेरे को थोड़ा लगा कि रजिस्ट्रेशन में ना ऐसी जगह तो जाना सही नहीं है, तो मैंने बोला आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो बोले कि कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास फ़ोन नहीं है, मेरे फ़ोन में आवाज़ सही नहीं आती है, छोटा सा फ़ोन था। तो बोले मेरे पास आवाज़ नहीं आती है, आप एक काम करना मुझे डेट बता दो, मैं तुमको जगह बता दूंगा, तुमको श्रीनगर के वहाँ से हमारा आदमी ले आएगा, हम तुम्हें दर्शन करा देंगे। तो वहाँ पे भी थोड़ा मेरे को डाउट हुआ। फिर हम लोग थोड़ा और बात हुई तो बोले आप लोग कितने लोग आए? मैंने कहा 20 लोग आए। अब बोले आप किस धर्म से हो? तो हमने बोला कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन बाकी के जो आए वो मुस्लिम हैं। थे सारे हिंदू, लेकिन थोड़ा डर था मेरे अंदर। कुछ मैम आपको सस्पेक्ट लगा उनकी बातों से, इस तरीके से सस्पेक्ट डर लगा था अंदर, थोड़ा सा होता है ना कि दिल, हाँ हेजिटेशन था। तो मैं उनको सच नहीं बता पा रही थी। मैंने बोला हम लोग है ना, हम लोग जो तीनों बहन भाई हैं हम ही हिंदू हैं, बाकी के पीछे जो आगे है और पीछे वो मुस्लिम है। बोले आपके पति आए? मैंने कहा नहीं पति नहीं आए। आप शादीशुदा हो? मैंने कहा हाँ शादीशुदा हूँ। पति आपके कौन से? मैंने कहा मेरे पति नहीं आए। बोले बच्चे अभी नहीं हुए, अभी शादी हुआ है मेरा। तो फिर वो बोले कि है ना आप जो है कुरान पढ़ती हो? अब कुरान वगैरह मैं सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा ही अपने भोले बाबा को मानती हूँ, मैं उसके अलावा किसी को नहीं मानती। तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं पढ़ी हूँ कुरान। फिर बोले आप किस धर्म को ज़्यादा मानती हो, हिंदू या मुस्लिम? मैंने कहा इक्वल। फिर बोले अच्छी लड़की हो। मैंने कहा थैंक यू। फिर बोले कि है ना आप कुरान पढ़ना, मैं कुरान का टीचर रहा हूँ। मैं उनसे बोलने वाली थी कि आप कुरान के टीचर रहे हो तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मेरा बोल नहीं पाई वो चीज़, अपने अंदर ही बोल के रह गई। हाँ अटपटा लग रहा था। मैंने सोचा कि कहीं कुछ कर ना दें, सस्पेंड तो था। घोड़ी खच्चर से आप जब मैम सफ़र कर रही थी, जिस जगह हमला हो रहा था वहाँ ले जाने की किसी प्लानिंग थी पहले से, तो क्या बातें हुई कुछ? सर वो इम्पोर्टेंट ये बात हुई, वो जो घोड़े वाला था मेरे साथ था, वो उसके पास में यहाँ पे एक इतना बड़ा चाकू टाइप का था, लकड़ी टाइप में बंधा हुआ था। इधर की साइड में उसके फ़ोन रखा हुआ था। वो फ़ोन निकाल के मेरे सामने बोला है प्लान ए फेल, 20 लोगों का ग्रुप आया है, प्लान ए फेल, जो गाड़ी है ब्रेक फेल नहीं कर पाए, किसी गाड़ी का ब्रेक फेल नहीं, हाँ पता नहीं क्या था ये, गाड़ी का ब्रेक फेल नहीं हो पाया। मैं 35 बंदूकें भेजा हूँ और घाटी में रखी है, ऐसे करके वो किसी को बोल रहा था। घास के बॉक्स में रखी है कुछ, और लड़का वहाँ पे गया हुआ है। तो मैम आपने जो चीज़ देखा, विजुअलाइजेशन आपने देखा, वहाँ पर भौतिक रूप से मौजूद रही, तो क्या लग रहा था कि उनके हम लोगों को वो ऊपर ले जाने की जिद कर रहे थे, हम लोग नहीं गए, हम लोग नीचे, हाँ घटना हुआ था वहाँ ले जाने की जिद कर रहे थे। हम 500 मीटर पहले उतर गए तो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, मेरे को यहाँ पे ऐसे करके हाथ मारा और मेरे भाइयों को कॉलर पकड़ के खींच के लेके गए। मैम क्या इस पूरी वाकया का कहीं आपने कोई शिकायत किया था गवर्नमेंट की जी 1076 पे मैंने इसका कॉल किया था, मैंने उनको अपनी बात सुनाई थी, वो सुने भी थे, लेकिन हमको कोई जवाब नहीं दिया, रेस्पॉन्ड नहीं किए। कोई फीडबैक आपको प्रॉपर कोई फीडबैक? जैसे ही मैंने उनके स्केच देखे, कल मेरे को स्केच मिले, जैसे ही मैं स्केच देखी हूँ मैं तुरंत सबसे पहले 1076 पे कॉल की हूँ, लेकिन वो मेरे को, मैं बोल भी रही हूँ कि मैं उन लोगों को पहचान रही हूँ, मेरे साथ उनसे बदतमीजी हुई है, वो मेरे सामने बात कर रहे थे, लेकिन वो लोग मेरे को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं किए। मैडम आपने बताया कि 20 लोगों का आपका ग्रुप था, आप 20 लोगों के अलावा कितने लोगों को देख पाए वहाँ पर, इस तरीके से आप वहाँ पर गए थे? 20 लोगों के अलावा सर काफ़ी सारे लोग ऊपर से आ भी रहे थे, जा भी रहे थे। मैं सबसे बोली थी तो काफ़ी लोग मेरी बात सुन के कम से कम 4 से 5 खच्चर लौट आए थे। मैंने बोला ऊपर सेफ़ नहीं है, ऊपर मत जाइए, ऊपर सेफ़ नहीं है, मैं ऐसे चिल्लाते हुए आ रही थी। तो फिर है ना वो मेरे को ऐसे देख रहे थे, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, मेरे को जो सही लगता है मैं वही करती हूँ। मैंने बोला ऊपर मत जाइए, ऊपर सेफ़ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग ऊपर चले गए थे। इतनी बड़ी आतंकी हमला के पहले की जो आपके मन में, जो चहन में डर है, वो सर मेरे को ये डर है कि 20 तारीख को वो हमला होने वाला था, हम लोग ऊपर नहीं गए, हमारा पूरा ग्रुप ऊपर नहीं गया, आधे लोग हम लोगों की वजह से नीचे आ गए, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे बदतमीजी वो लोग कर दिए थे, तो लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो हमारे साथ वो होते हुए देखे तो वो आधे लोग वापस आ गए थे। यानी मैम आपकी बातों से लग रहा है कि जिस तरीके से वहाँ गतिविधियाँ थी रेडिस्ट की, उससे यानी 1 हफ्ते 10 दिन पहले से होमवर्क चल रहा था? 1 हफ्ते से पहले से थी सर। वो जो लोग थे जो अभी स्केच जारी किया है, वो मेरे से बात हुई थी उन लोगों की, तो वो 20 तारीख की थी और हमला 22 तारीख को हुआ, तो सिंपल सी बात है वो पहले से थे। और वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, ओनली श्रीनगर में सिक्योरिटी थी, सोनमार्ग, पहलगाम, पटनीटॉप कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। मैम कब वहाँ से वापस आई हैं? सर हम 21 को वहाँ से निकले हैं और कल हम पहुँचे हैं, कल दोपहर 12 बजे। आपने देखा कि जिस तरीके से एकता तिवारी जो हैं यहाँ पर रहती हैं, मूलतः आगरा की रहने वाली हैं, आपके साथ जो घटना पहलगाम में
बड़ी आतंकी घटना होने से पहले जो उन्होंने वाक़या बताया, जिस तरीके से इनके जहन में, इनके मन में जो डर था, जो सस्पेक्ट लोगों की बातें, आतंक लोगों की बातें, जो भी टेररिस्ट टाइप के लोग थे उनकी गतिविधियां देखकर इन्हें पहले से ही अंदेशा हो गया था कि कहीं न कहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है या गड़बड़ हो सकता है। फिलहाल ये अपने फैमिली के साथ सकुशल वापस लौट आई।